पूर्व सैनिकों की जमीन पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है, जिसको लेकर पूर्व सैनिकों ने जिलाधिकारी आगरा को ज्ञापन देकर जमीनों को कब्जा मुक्त कराने की मांग की है। पूर्व सैनिकों का कहना है कि भूमाफियाओं से जमीनों को बचाया जाए। पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के कार्यकर्ता और पदाधिकारी ने आगरा के कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी आगरा को दिया, जिसमें कहा गया है कि पूर्व सैनिकों की जमीनों पर दबंग और भूमाफिया कब्जे कर रहे हैं। 3 मामलों को लेकर पूर्व सैनिक मिले हैं। आगरा के जिलाधिकारी से पूर्व सैनिकों का कहना है कि पहला मामला सैया थाना क्षेत्र का है, जिसमें 1 बीघा 16 विषय जमीन पर दबंगों और भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा कर लिया है। दूसरा मामला थाना न्यू आगरा के दयालबाग का है, जहां पर वन विभाग एक सैनिक को निर्माण नहीं करने दे रहा। न्यायालय के आदेश के बावजूद भी निर्माण नहीं होने दिया जा रहा। तीसरा मामला सैनिक शिव कुमार आगरा कैंट के थाना सदर का है। वर्ष 2023 में 385 वर्ग जमीन खरीदी थी। इसके सभी कागज पूर्व सैनिक शिव कुमार के पास है, लेकिन इसके बावजूद देशराज और दरब सिंह पूर्व सैनिक को वहां पर पैर तक नहीं रखने दे रहे। पूर्व सैनिकों का कहना है कि पहले भी हमें जिलाधिकारी आगरा अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने पनवारी में हुई जमीन पर भूमाफियाओं और दबंगों से कब्जा मुक्त कराया था। इन जमीनों को भी जिलाधिकारी आगरा जल्द ही कब्जा मुक्त करेंगे। हम आज डीएम साहब के पास में हमारे कुछ पूर्व सैनिक थे, उनकी जमीन को, उनकी पैतृक जमीन को दबंगों द्वारा दबा ली गई है। जब वो फौज में थे तो उनको आराम चल रहा था। जब रिटायर्ड होकर के अपनी जगह पे कब्जा करना चाहते हैं तो लोग नहीं कर कब्जा करने देते हैं। तो आज हम इसी मैटर में हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन देने आए। उनसे प्रार्थना भी की है कि साहब इसे जल्दी से निस्तारण किया जाए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि ये कुछ हमारे पूर्व सैनिकों को कोर्ट से आर्डर भी आ गए, कोर्ट भी गए थे, लेकिन हमारे इतने पावरफुल पूर्व सैनिक नहीं है जो दबंगों से बुला के लड़ाई लड़ सके। तो दबंगों का बहुत बड़ा हौसला है। उनको किसी तरह से पॉलिटिकल मैटर में भी पॉलिटिकल उनको संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि पूर्व सैनिकों हमारे को पॉलिटिकल संरक्षण नहीं प्राप्त आता है। इसलिए हम सभी से आज डीएम साहब से रिक्वेस्ट करके आए ऐसा हमारे 3 केसों का निस्तारण किया जाए। हमारे जिला अध्यक्ष महेश कुमार चाहर ने आपको बता दिया है, लेकिन आज हमारा जो डेलीगेट यहाँ पर आया है, 50 साल हो गए मुझे यहाँ आते जाते, लेकिन इतना अच्छा, इतना शुद्ध हृदय का जिलाधिकारी, जिस प्रकार से पीड़ितों की बात को सुनने वाला मैंने आज तक कोई नहीं देखा। हमारे सभी सैनिक उनकी प्रशंसा करते हैं और ये भी उम्मीद करते हैं कि जो हमारे 4 केस हैं, ये मेरी बगल में खड़ा हुआ है, संजय का है, मैं खुद गया हूँ वहाँ, निरीक्षण परीक्षण किया है। 1 रुपए की जमीन वाला 2 रुपए की जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहा है, कीमती जमीन को लेना चाहता। मैं खुद गया हूँ वहाँ देकर के 1 बीघा 14 विषय जमीन को, ये जो मेरे बगल में खड़ी है, इनकी जमीन को हत्या रहा है। हम कानून को हाथ में नहीं लेते, ज्यादा देर नहीं लगेगी हमको। तो हमने डीएम साहब ने हमारी बातों को सुना है। 4-5 केस हैं। एक शिव कुमार मेरी बगल में खड़ा हुआ है, इनकी भी जगह है जो पचकाई खेरे में आता है, और वहां भी मैंने देखा है। वहां भी जबरदस्ती 80 लाख रुपए लेने के बाद में फौजी के 80 लाख रुपए ले लिए हैं, और जो बना हुआ था उस पर पोस्टर लगा हुआ था और उसकी दुकान भी बनी थी, उनको भी कब्जा कर लिया। ये कमाल की बात है। तो आज हमारा मंडल जो हमारे अधिकारी, हमारे पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के भोज कुमार और सेक्रेटरी, कैप्टन महेश अध्यक्ष और अन्य जितने भी पदाधिकारी हैं, हम आज की जो डीलिंग हमारे साथ में डीएम साहब ने की है, इतनी परेशान होकर के, क्यों कि खेरागढ़ का काम बहुत तगड़ा काम था, वहां पर डीएम साहब ने जो काम किया है वो आज तक कोई नहीं कर सका। गड्ढे में कितनी नीचे मिट्टी थी वहां पर रहे, तो उनको हम धन्यवाद देते हैं। और हमारे सैनिकों के लिए जो आज उन्होंने इज्जत दी है, तो तुम्हारा काम बहुत जल्दी से जल्दी सुनवाई होगी, इसके लिए हम आपको भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप तो नारद मुनि हैं, आप हमारी बात को ऊपर तक उठाएंगे। क्योंकि आप जब होते हैं तो लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि 2 युद्ध लिए, ये आपके सामने 86 साल का बुढ़ा खड़ा हुआ है, 65 का और 71 का, दोनों युद्ध लड़े हमने सामने। सिग्नल कोर का हूँ, टेक्निकल आदमी, टेक्निकल यहाँ पर जितना भी खड़ा हुआ कोई पढ़ा लिखा नहीं, मैं इतना हूँ। डीजी महाराज न्यूज के लिए मनोज कुमार विमल की रिपोर्ट।